अच्छा जी, ये हम सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट क्या होता है, यानी तनाज़ा किसे कहते हैं। देखें कि दो या ज़्यादा अफराद, मुल्कों, कौमों वगैरह के दरमियान इख्तलाफ जब शदीद हो जाए तो वो तनाज़ा बन जाते हैं। तनाज़ा एक जद्दोजहद होती है, यानी ये एक स्ट्रगल होती है जो नजरियात, मुफादात, नस्ल, जात या सियासत की वजह से पैदा होती है। किसी बात से मुत्तफिक न होना भी तनाज़े का सबब बनता है। यानी तनाज़ा या झगड़ा एक ही चीज़ है कि किसी बारे में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है। आप देखिए तो हमारे घरों के अंदर भी तनाज़े पैदा होते हैं, हफ्गियाँ पैदा होती हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, कत्ल होते हैं, जख्मी होते हैं। तो ये तनाज़े की वजूहात ये, और तनाज़े की वजूहात में क्या क्या होती हैं दुनिया में? ज़ात पात, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, इजारादारी, दुश्मनी, नाइंसाफ़ी, जुल्म और बर्बरियत, वसाइल वगैरह की वजह से तनाज़ात पैदा होते हैं। पूरी दुनिया का थानेदार बनना भी तनाज़े की वजह बनता है। जिस तरह किसी दौर में बरतानिया जो था वो पूरी दुनिया का थानेदार था, वो उसकी कोशिश ये थी कि पूरी दुनिया जो है वो उसके अंडर आ जाए। तो ये तनाज़ात की वजह होती है। फिर खराब माली जो सूरत-ए-हाल होती है, हुकूक की पामाली होती है, मेरिट का कत्ल होता है, मालूमात की कमी, प्रोपेगेंडा, नाबराबरी वगैरह तनाज़ात की बड़ी वजूहात है। ये तो तनाज़ा और तनाज़े की वजह मैंने बताई है। अब हम पढ़ेंगे फ़लस्तीन का तनाज़ा, यानी दुनिया में जो बड़े बड़े तनाज़े हैं उसमें पहला तनाज़ा हम फ़लस्तीन वाला पढ़ेंगे। सबसे पहले फ़लस्तीन की आपको तारीख का पता हो कि फ़लस्तीन एक तारीखी इलाका है। याद रखें कि यहाँ ये मुसलमानों का पहला किबला अव्वल भी इसको कहते हैं, जिसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिलाद शरीफ हुई थी तो वो बैतुल मुक़द्दस और वहाँ से सातवें आसमान गए थे। ये इलाका यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों सब के लिए बाबरकत जगह है और सब के लिए अहम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बहुत अजीम अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, और इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और बहुत सारे अंबिया का जिक्र मिलता है कुरान पाक में और दूसरी किताबों में, वो यहाँ ही गुजरे हैं। इसी तरह इसलिए ये बाबरकत जगह है और सब के लिए मुकद्दस है। यहाँ दुनिया की अजीम तरीन तहजीब जो है परवान चढ़ी। मुसलमानों ने हजरत उमर के दौर में इसको, हजरत उमर बिन अल-आस ने ये इलाका फतह किया था हजरत उमर के दौर में, ठीक है। उसके बाद हजरत उमर ने फलस्तीन के जो ये इलाका था, इन लोगों के साथ एक माहिदा किया, इनको मजहबी आज़ादी दी। बाद में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सलीबी जंगें हुई जो जिनकी बड़ी डिटेल है, और वो इसी वजह से हुई कि ये उनके लिए बरकत जगह थी। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी जंगों में फतह हासिल की। उसके बाद हम मसला फ़लस्तीन पढ़ते हैं। देखें जी, फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का ऐसा था 1917 में। कब? 1917 में पहली जंग अजीम जब हुई, तो चूंकि ये हमारी जो सुल्तनत उस्मानिया थी, इनके जो खलीफा थे इन्होंने साथ दिया दूसरे जर्मनी का, तो ये बरतानिया का पलड़ा भारी था, तो इस पर यानी फ़लस्तीन पर भी कब्जा कर लिया जी इसने, बरतानिया ने। इसी दौरान यहूदियों की एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसको ज़ियोनिज़्म कहते हैं। इस तंजीम ने यहाँ यहूदी रियासत कायम करने की तहरीक शुरू की। पूरी दुनिया से जहाँ भी यहूदी थे वो यहाँ आकर आबाद हुए। बरतानिया और इत्तेहादियों ने इनकी हिमायत की, यहूदियों की हिमायत की। 1947 तक यानी 19 लाख यहूदी यहाँ आबाद हो गए थे। 14 मई 1948 को यहाँ इसराइली रियासत कायम की गई। जब इसराइली रियासत बनी तो यहाँ 35% यहूदी और 65% मुसलमान थे। 1948-49 में अरब इसराइल जंग हुई, इसमें अरबों को शिकस्त हुई। इसराइल ने यरूशलेम और फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1960 की जंग में भी इसराइल ने उर्दन के पुराने यरूशलेम, दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे, गजा की पट्टी पर कब्जा करके मुसलमानों को बिखेर दिया। अब मुसलमान एक इलाके में नहीं थे, 10 लाख फ़लस्तीनी इसराइली शहरी बने।
39 लाख मगरबी किनारे और गजा की पट्टी और 50 लाख के करीब उर्दन, लबनान और शाम में जलावतन हो गए। आप देखें ये सूरत हाल थी। अब हम पढ़ते हैं अमन मुआहदा। 13 सितंबर 1993 को पीएलओ और इसराइल के, ये पीएलओ का मतलब होता है फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसराइल के दरमियान ओस्लो में अमन मुआहदा हुआ। यासर अराफात उस वक्त पीएलओ के जो थे वो सरबराह थे, जिसमें फलस्तीन की बराए नाम हुकूमत को तस्लीम किया गया। फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी कायम हुई। इस मायदे में इसराइल को पीएलओ ने तस्लीम किया और जो मुजाहिद थे या दूसरे लोग थे वो इससे नाराज होकर इन्होंने एक और तंजीम बनाई जिसका नाम हमास है, जो अभी तक इसराइल के साथ जिहाद कर रही है। और मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात में इसराइल ने हमारे किबला अव्वल पर कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इबादत नहीं है और हमास छोटे छोटे कटूशा रॉकेट फायर करती है और उसका बदला लेने के लिए यहूदी तैयारे, मिसाइल, सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके फलस्तीनी इलाकों पर मुसलमान बच्चों, औरतों और सबको शहीद किया जाता है। अभी तक फलस्तीन मसले का कोई भी हल नहीं निकला और इसराइल चूंकि एक अमीर तरीन रियासत है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़े आगे हैं, अमेरिका उनका साथ देता है और जितने मगरबी मुल्क हैं वो पैसे वाले हैं और इसलिए उनका साथ दे रहे हैं। इसका अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। ज़रूरत यह है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक अमन मुआहदा हो और एक फ़लस्तीनी रियासत भी कायम की जाए। पाकिस्तान और कई मुल्कों ने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया है, लेकिन दबाव डाला जा रहा है कि इसको तस्लीम किया जाए। तो ये आज हमारा टॉपिक था, यानी तनाज़ा हमने पढ़ा, इसकी वजूहात क्या होती हैं और आज हमने फ़लस्तीन का मसला मैंने शॉर्टकट आपको बताया है। ओके।